तेजस्वी यादव जिस संविधान की बात कर रहे हैं, परिवारवाद का संविधान, वो खतरे में है। क्योंकि लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी खुद आना चाहते हैं। टू द फैमिली, बाई द फैमिली, फॉर द फैमिली। वो अपने पिताजी से पूछे ना, उनके पिताजी कभी आरक्षण दिए हैं? अगर वो अपने पिताजी से पूछेंगे तो पता चलेगा वो कभी आरक्षण दिए हैं क्या? 1% भी आरक्षण दिए हो? इस देश में जब जब आरक्षण हुआ उसके लिए आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने भारत रत्न दे दिया। और तेजस्वी यादव जी को लालू जी के पाठशाला में पढ़ते पढ़ते पता नहीं ये कौन संविधान पढ़ लिए हैं कि उनको उस संविधान के खतरे की ध्यान में आता है। माझी जी कोई नाराज नहीं, हम लोग के अभिभावक हैं। वो कभी कभी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, फिर बैठते हैं, बात करते हैं, विषय खत्म हो जाता है। प्रशांत किशोर जी जिनके अभी रैली में कुर्सी खाली थी, और उसी प्रकार की कुर्सी खाली रहेगी अगर कांग्रेस रैली करे तो। अम्बेडकर जयंती है, लेकिन अम्बेडकर जयंती को राजनीतिक में जोड़ दिया गया। वहीं बता दें, आज तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर अम्बेडकर जी का और संविधान में किसी ने हाथ लगाया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश तिवारी हैं, भाजपा नेता हैं। उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव संविधान पढ़े हैं कभी? आज जिसने 88 बार संविधान को ठेस पहुंचाया, 88 बार संविधान में बदलाव किए, उसी कांग्रेस के साथ तो खड़ा होकर के तेजस्वी यादव बचपन से जवान हुए हैं। और तेजस्वी यादव बयान देते रहते हैं। तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए ऐसे बयान देने पर। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का संकल्प है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान जो उन्होंने दिया वह संविधान सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। तेजस्वी हमेशा आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में है, इसको कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव जिस संविधान की बात कर रहे हैं, परिवारवाद का संविधान, वो खतरे में है। क्योंकि लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी खुद आना चाहते हैं। टू द फैमिली, बाई द फैमिली, फॉर द फैमिली। और मोदी जी कहते हैं टू द पीपल, बाई द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जनता के लिए है, परिवार के लिए नहीं है। और तेजस्वी यादव परिवार वाला संविधान को खतरे में देख रहे हैं, और यह खतरा में आना तय है। अब परिवारवादी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होगा और देश के 140 करोड़ लोग जिसको चाहेंगे वो देश पे राज करेगा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, कहा कि भाजपा आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है, इसको कैसे देखते? वो अपने पिताजी से पूछे ना, उनके पिताजी कभी आरक्षण दिए हैं? अगर वो अपने पिताजी से पूछेंगे तो पता चलेगा वो कभी आरक्षण दिए हैं क्या? 1% भी आरक्षण दिए हो? इस देश में जब जब आरक्षण हुआ उसके लिए आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने भारत रत्न दे दिया है। और लालू जी किस लिए लालू जी याद किए जाते हैं भाई? लालू जी समाज को तोड़ने के लिए याद किए जाते हैं, बिहार को चारागाह बनाने के लिए याद किए जाते हैं, चरवाहा विद्यालय खोलने के लिए याद आते हैं, और चारा घोटाला के लिए याद किए जाते हैं। और तेजस्वी यादव जी को लालू जी के पाठशाला में पढ़ते पढ़ते पता नहीं ये कौन संविधान पढ़ लिए हैं कि उनको उस संविधान के खतरे की ध्यान में आता है। और रात में सपना देखते हैं, सुबह सुबह पटर पटर बोलने लगते हैं। माझी नाराज चल रहे हैं भाजपा से, कैसे देखते हैं? माझी जी कहीं नाराज नहीं नाराज। माझी जी कोई नाराज नहीं, हम लोग के अभिभावक हैं। वो कभी कभी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, फिर बैठते हैं, बात करते हैं, विषय खत्म हो जाता है। बिहार में कांग्रेस भारी पड़ रहा है एनडीए सरकार पे, लगातार पदयात्रा और फिर आंदोलन, फिर मार्च, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी और कई जो नई पार्टियां बनी है उसी का आपस में लड़ाई है। प्रशांत किशोर जी जिनके अभी रैली में कुर्सी खाली थी, और उसी प्रकार की कुर्सी खाली रहेगी अगर कांग्रेस रैली करे तो लड़ाई इन्हीं लोगों के आपस में। कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक हम लोगों के सामने लड़ाई में नहीं है। चलिए, हमारे साथ भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी थे, बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।